पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कि कोई केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। यानी पिछला टॉपिक था क्या कि हाउ वी राइट अ केमिकल इक्वेशन। ये पिछला टॉपिक था, ठीक है। अब आज हम पढ़ते हैं क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी कोई केमिकल इक्वेशन हो उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने का कारण क्या था। तो बैलेंस करने का कारण यानी रीजन ये था कि कोई भी पदार्थ कितनी की मात्रा में मिलाया गया है, कितना मिलाया गया है, ये जानकारी हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलती है, ठीक है। तो हम बैलेंसिंग करते क्यों हैं। मान लो हम अगर सिंपल से बोलें कि H2 प्लस O2 ये मिलाने पर H2O बनेगा, ठीक। तो ये तो एक ऐसा इक्वेशन हो गया जो हमने जनरली किसी को बता दिया कि हाँ ये मिलाने पर ये बनता है। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि क्वांटिटी, दो सबकी अगर क्वांटिटी पूछा जाए कि क्वांटिटी इनकी थी क्या, तो यहाँ पर नहीं बता सकते, ठीक। तो क्वांटिटी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि इसके कितने मॉलिक्यूल मिले हैं, इसके कितने मॉलिक्यूल मिले हैं और इसके कितने मॉलिक्यूल मिले हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए करेंगे क्या, तो हम दोनों तरफ जो भी एटम है, नंबर ऑफ एटम्स है, उनको इक्वल करेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि कितना एटम मिला है तो कितना बना। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये क्या कहता है कि दोनों अगर कोई पदार्थ आपस में मिलाते हैं, कोई पदार्थ आपस में मिलाएंगे या कोई पदार्थ अगर तोड़ा जाएगा तो वो पदार्थ क्या होंगे, उनकी मात्रा हमेशा सेम रहेगी, हमेशा एक ही जैसी रहेगी, लेकिन वो पदार्थ अपना रूप बदल सकता है। तो इसमें हम सेम अगर करें तो H कितना है, 2 है, ये सही है। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 2 है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या है, गलत है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। 2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो पहले हम इसको 2 कर लें, बाद में हमारे पास ये 4 हो गया, अब ये 4 कर लें। यानी ये अब हमें जो इक्वेशन मिला है, अब सिंपल सा एक हमें एक मेथड मिल गया कि 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन का 1 होना चाहिए, तब जाके वाटर के दो मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अब इसके लिए हम बैलेंसिंग देखते हैं कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आते हैं चेक एंड एरर मेथड। चेक एंड एरर मेथड होता क्या है, तो चेक मतलब जांच करना है, एरर मतलब गलती निकालना है, ठीक। तो जांच करते हैं, जांच करने का मतलब ये कि हम पता लगाते हैं कि किसमें कितने एटम्स की कमी है, और उसके बाद एरर का मतलब कि वह कमी कहाँ पर है। पहले कितने की कमी है और दूसरे यानी कहाँ पर कमी है। ये है 10th लेवल में एक यही मेथड है जो यूज होता है। बाकी ये 3 मेथड आपको हायर एजुकेशन में मिलेंगे, यानी +2 में मिलेंगे, BSc जो भी आगे की स्टडी होगी उसमें हायर एजुकेशन में ये सब मिलेंगे। 10th के लिए चेक एंड एरर मेथड है, बताएंगे हम चारों, ठीक है। तो चेक एंड एरर मेथड होता क्या है, ठीक। गलती खोजिए, गलती खोजने के बाद गलती के नंबर्स भी खोजिए, गलती की जगह भी खोजिए, और दोनों को क्या करिए, ख़त्म करिए, ठीक। दूसरा है पार्शियली इक्वेशन मेथड। पार्शियली इक्वेशन मेथड का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक प्लस भी जितना रहता है उतना माइनस भी रहता है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो एक उसमें ऐसी भी अभिक्रिया होगी जो उतने ही इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकालेगी, ठीक। दूसरा आता है वैलेंसी मेथड। वैलेंसी मेथड में है क्या कि संयोजकता, इसको हिंदी में संयोजकता बोला जाता है। हिंदी में संयोजकता यानी कि संयोग करने की क्षमता। संयोजकता होती है संयोग करने की क्षमता, यानी किसी के साथ जुड़ने की क्षमता। अब बैलेंसिंग मेथड में करेंगे क्या, तो जितने भी पीछे एक ऑक्टेट रूल पढ़े थे कि कोई भी पदार्थ होता है वह पदार्थ फिक्स होने के लिए, अपनी जगह फिक्स करने के लिए वो क्या करेगा, यानी अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेगा, अपने लास्ट के जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन वो अपने आप में रखेगा, चाहे वो किसी से लेकर रखे या किसी को दे के रखे या पार्टनरशिप करके रखे, ठीक है। तो
बैलेंसिंग क्या होता है? संयोग करने की क्षमता का मतलब यह कि उसने कितना लिया, ठीक, यानी कितना लिया कितना दिया, ठीक, यानी कितना लिया इनटेक, कितना दिया यानी गिव, ठीक। उसके बाद एक होता है साझेदारी यानी पार्टनरशिप। बैलेंसिंग जब टॉपिक जब ओपन किया जाएगा उसमें तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, टेक, गिव एंड पार्टनरशिप। यानी अब वो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन देगा, वो यानी कि उसके एटॉमिक नंबर से जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? बैलेंसिंग कहलाएगी। आगे आते हैं आयोनिक इक्वेशन मेथड। एक इसमें दो ऐसे इक्वेशन बनते हैं जो क्या होते हैं, या तो माइनस के फॉर्म में होते हैं या प्लस के फॉर्म में होते हैं। यानी कोई भी ऐसा मटेरियल हो, एक्स के ऊपर प्लस वाई प्लस जेड बना हो और जेड क्या हो? एक्स प्लस वाई का मिक्सचर हो जहाँ वाई माइनस हो, ठीक है। इस टाइप से करके इक्वेशन मिलता है। उसमें पॉजिटिव वाले को अलग और नेगेटिव वाले को अलग रखते हैं, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को हम बराबर करके उसके बाद आयनिक लगाते हैं, ठीक है। पहला आज देखते हैं चेक एंड एरर मेथड। चेक एंड एरर मेथड, ठीक। क्योंकि बाकी जो तीन रिएक्शन हमने बताया था कि वो हायर एजुकेशन के लिए है, तो जब +2 की क्लासेस चलेंगी उस समय हम बाकी तीनों डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अभी देखते हैं चेक एंड एरर मेथड में करते क्या है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? लोकेशन यानी जीपीएस वाला लोकेशन नहीं। लोकेशन का मतलब यह कि हम पता करेंगे कि गलती कितनी है और गलती जो संख्या में है वो गलती कहाँ पर है, ठीक है। तो ये पता करेंगे। अब लोकेशन में होगा क्या कि जैसे मान लो a प्लस बी C प्लस डी बना। अब इसमें हम ये गलती खोजेंगे कि मान लो इसमें गलती यहाँ पर मिली, इसकी संख्या आगे चल कर किसी एक के साथ जुड़ेगा ही और किसी एक के साथ इसकी संख्या में कमी या वृद्धि हुई है, ठीक। तो ये चीज़ पता लगाना है। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल है क्या? NH3 प्लस O2 NO प्लस H2, ठीक है। इसके लिए, इस मेथड के लिए सबसे पहले आप यूज क्या करेंगे इसको हल करने के लिए? पेंसिल। पेन का यूज आप कभी नहीं करेंगे। पेन का यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें भद्दी लगेंगी देखने में। जब सॉल्यूशन कोई देखेगा तो कोई किसी का भी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन क्लियर दिखना चाहिए और सॉल्यूशन क्लीन दिखना चाहिए, ठीक है। यानी सॉल्यूशन हमें साफ साफ समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि सॉल्यूशन में खोजना पड़े कि अरे यार किधर प्लस किया है किधर माइनस किया है। तो आई थिंक किसी भी एग्जामिनर या किसी भी कोई जो कॉपी चेक करे या कि कोई भी चीज़ अगर चेक कर रहा है आपको, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके प्लस माइनस का पता लगाए, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले करेंगे क्या? सारे जितने भी इसमें एटम्स मौजूद हैं, सारे एटम्स को किसी एक तरफ, या तो इधर या इधर, इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं इसको N H और O। ये तीन मौजूद हैं, तीन एटम हमारे साथ मौजूद हैं। यानी तीन एटम के साथ हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो N कितना है? नंबर ऑफ N एटम 1 है, नंबर ऑफ H एटम 3 है, नंबर ऑफ O एटम 2 है। इधर क्या है? नंबर ऑफ N एटम 1 है, नंबर ऑफ O एटम 1 और 1 2 है, 2 है, और नंबर ऑफ H कितना है? 2 है, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं।
बैलेंस करने में करेंगे क्या, हमें ऐसा कोई खोजना है जिसके साथ हम इस इक्वेशन की शुरुआत करें, यानी उसमें मल्टीप्लाई करें तो आगे कुछ कोई एक पदार्थ जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हमें ये दोनों बैलेंस दिख रहे हैं, हमें इसी को बैलेंस करना है, एच को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको लेते हैं 3 3 दूना 6 और 3 यहाँ, 3 और 1 4, यहाँ अगर 3 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, 2 लेंगे, 2 3 6, तो 6 हो गया। यहाँ पर यानी 3 लेना पड़ेगा, 3 और 1 4, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 अगर हम करेंगे, 3 2 यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये अभी एक ही है। ठीक है, और एच कितना हो गया, 2 3 6। ठीक है, अब एन देखते हैं, एन 1 है। ठीक है, तो पहले एन को हम बैलेंस करते हैं 2 से, एन हो गया 2। ठीक, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 1 3। ठीक, हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2, हमें 6 लाना है, तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, 3 से गुणा कर दिए। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन हो गया, 3 दूना 6, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 और 2। तो अब इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब इनको उचित संख्याओं से गुणा करेंगे, हटा देते हैं क्योंकि इनके साथ कोई बैलेंसिंग इनकी हुई नहीं है। तो अब गुणा करते हैं इनको किससे, 4 से, 4, ये हो गया 4, ये हो गया 4 3 12, और ऑक्सीजन हो गया 2। ठीक, यहाँ पर 4 रखते हैं, ये हो गया 4 यानी 4, ये हो गया हाइड्रोजन 2, और ये हो गया 4 एकम 4 और 1 5। ठीक, अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें, एक ये बैलेंस हो गया, एक अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ये 12 है, ये 2 है, और हाइड्रोजन एक ही जगह पे है, वो भी 2 के फॉर्म में है, तो 12 बटा 2 कर लोगे कितना हो जाएगा, 6, यानी इसमें मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 6 से। ठीक, 6 दूना 12। ठीक, ऑक्सीजन हो गया 6 और 4 10, यानी ये भी बैलेंस हो गया। अब हमें यहाँ पर 10 और 2 में रेशियो क्या है, 5 की, एक संबंध है 5 की, यानी 5 से हम अगर यहाँ गुणा कर दें तो 5 दूना 10, और ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यानी कि अगर इसका हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें, बैलेंस्ड इक्वेशन देखें तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है, 4 NH3 प्लस 5O2, ये हो गया 4NO प्लस 6H2O। ठीक, ये है इसका बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, अब आगे अगले जो है अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल्स इक्वेशन और उनके टाइप्स की, कितने टाइप्स के केमिकल इक्वेशन होते हैं। ठीक, अभी खुद फिलहाल कुछ 1 2 क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप लोग खुद को चेक कर लो कि जो हमने चेक और एरर मेथड समझाया था वो समझ में आया या नहीं। ठीक, जिसको कोई भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसको। दूसरा है Zn प्लस HCl
आप इनके जो है आप सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, जो भी सॉल्यूशन कर ले। ठीक, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल केमिकल इक्वेशन और उनके टाइप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।